करें, संकल्प को मजबूत करें। दूसरी तैयारी है कि यूपीएससी की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, जैसा माइंडसेट आपका चाहिए, उस माइंडसेट की तैयारी करें। उस माइंडसेट में कुछ थिंकिंग स्किल्स हैं कि आपको सोचना कैसे चाहिए किसी भी मुद्दे पे। तो 360 डिग्री थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि हर पक्ष के, यानी हर मुद्दे के पक्ष में, विपक्ष में उसकी उपयोगिता क्या है, उसके नुकसान क्या है, हर पहलू पर सोचने का अभ्यास होना चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ये कि मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया किसी जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ, और उसमें कुछ नकली तथ्य पेश किए गए हैं। तो सीधे भरोसा करने के बजाय यदि आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करने लगते हैं तो इसका मतलब आपका दिमाग अब यूपीएससी जैसा होने लग गया है। दी हुई बातों को वैसा का वैसा स्वीकार मत कीजिए, उन पर थोड़ा सा डाउट कीजिए। और रिसर्च करने के लिए क्या करना है, सिर्फ इंटरनेट पर जाके टाइप कर रहे हैं गूगल में, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। और जहां आपने किसी भी ऐसी बात को वेरीफाई करने के लिए कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप 360 डिग्री थिंकिंग के रास्ते पर चल पड़े। एक तो ये है। डिबेटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है कि आप किसी भी बात के पक्ष विपक्ष दोनों को समझ के बैलेंस कर सके। स्पीकिंग स्किल्स हैं जो इंटरव्यू में काम आती हैं कि आप ठीक से बातों को बोल पाते हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है कि आप किसी बहुत बड़ी बात को जो 1000 शब्दों में है उसको आप 100 शब्दों में ब्रीफ कर पा रहे हैं, या किसी बहुत छोटे से विषय पर जो जिसका कोई सिर पैर समझ में नहीं आता है उस पर आप 1000-1200 शब्दों का निबंध लिख पा रहे हैं। यूपीएससी में ऐसे निबंध आते हैं जो कई बार समझ ही नहीं आता कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें 1200 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि वैसे तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और 20-21 की उम्र में शुरू करते हैं या 22-23 में शुरू करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप सिविल सेवाओं को लेकर शुरू से सीरियस हैं और आप एज अर्ली एज पॉसिबल उसमें सिलेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी सिलेक्ट होंगे सीनियोरिटी उतनी ज्यादा मिलेगी। और इस सर्विस का असली मजा कलेक्टर होने में नहीं है, इस सर्विस का असली मजा सेक्रेटरी होने में है। और सेक्रेटरी होने का मतलब लगभग 30-31 साल की सर्विस के बाद आप सेक्रेटरी बनते हैं। तो यदि आप 23 की उम्र में आईएएस बनते हैं तो आप 54 की उम्र में सेक्रेटरी बनेंगे तो आपके पास 6 साल और जनरली 2 साल एक्स्ट्रा मान सकते हैं अगर आपको ऐसी पोस्टिंग मिल जाती है बाद में। तो 6 से 8 साल सेक्रेटरी रहने का जो आनंद है इस सेवा में, यदि आप सिलेक्ट होंगे ही 29-30 की उम्र में तो आपके पास होंगे कुल 30 साल। और 30 साल की सर्विस में तो वैसे भी कोई सेक्रेटरी नहीं बन पाता है, तो अब जॉइंट सेक्रेटरी बन के, एडिशनल सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाएंगे सेंटर में, उसमें फिर वो मजा नहीं है। तो यदि कोई सीरियस है शुरू से तो मेरा ख्याल है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर कम से कम स्किल्स के स्तर पे काम करना चाहिए। डिबेट्स बोलना, चीजों को ठीक से पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करना, विस्तार में लिखना, संक्षेप में लिखना, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं। हो सके तो स्कूल कॉलेज में कुछ लीडरशिप पोजीशंस को संभालना। कोई सोसाइटी है स्कूल या कॉलेज में, उसके अध्यक्ष बन गए, उसमें थोड़ा सा नेतृत्व कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, सबको साथ लेके कैसे चलते हैं, वो सब स्किल्स अगर आप पाएंगे, इन सब का फायदा इंटरव्यू में काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना रिच होता है कि आपके आंसर्स बहुत मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्कूल और कॉलेज की लाइफ में एक तो मोटिवेशन, अपना मन मजबूत करने के लिए कुछ सिविल सेवाओं की या सिविल सेवकों की डायरी पढ़ लीजिए, उनकी किताबें पढ़िए उनके बारे में। कुछ जैसे एक उपन्यास पिछले साल आया था 12th फेल, जो एक बच्चे की कहानी है जिसने 12वीं क्लास में फेल होने के बावजूद बाद में आईपीएस बना। मनोज उसका नाम है, डीआईजी है महाराष्ट्र में। ऐसी कुछ कहानी आपको मोटिवेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो शुरुआत में 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में वो सब पढ़ सकते हैं ऐसी कहानी। और डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारियां संभालना, राइटिंग स्किल्स में 2 चीजें, किसी बहुत संक्षिप्त बात पे विस्तार में लिखना और बहुत विस्तृत बात को बहुत संक्षेप में ब्रीफ करना, इस तरह से कोई पॉइंट मिस ना हो। ये स्किल्स आप कॉलेज में अगर डेवलप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कॉलेज के बाद, और यदि बहुत सीरियस हैं तो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद से सीरियस प्रिपरेशन में उतर सकते हैं। और अभी तो कभी कॉलेज चल भी नहीं रहा है तो आप कॉलेज की शुरुआत से भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो ये सुविधा भी है कि आप अगर कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया आपने तो उसमें आप 2 साल 3 साल 4 साल तक जितनी बार चाहें पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं।
तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहीं रहते हुए ऑनलाइन प्रिपरेशन की मदद से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। पहले ये लिमिटेशन थी कि आप कॉलेज कर लेंगे, फिर आपको तैयारी करने के लिए किसी और शहर में जाना होगा, फिर वहां जाके आप तैयारी शुरू करेंगे। अब तो वो लिमिटेशन है नहीं, आप जहां भी रहते हैं वहीं से जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मदद लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं कॉलेज के साथ।